तो रानी मुखर्जी की नई फिल्म मर्दानी 3 थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। इसका पहला पार्ट 2014 में और दूसरा 2019 में रिलीज हो चुके हैं। इन दोनों ही मूवीज की खास बात ये थी कि इसके विलन्स बहुत अच्छे थे। जब तुम मूवी देखने जाओगे, बाहर निकलने के बाद तुम्हें सिर्फ एक चीज याद रहेगी, इसके विलन्स। और यही वो सबसे बड़ा पॉइंट था जिसकी वजह से मैं मर्दानी 3 के लिए एक्साइटेड था। तो क्या वो उस चीज पे खड़ी उतरी? जानेंगे इस वीडियो में इसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव्स क्या है और ओवरऑल ये मूवी कैसी है। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो, प्लीज सब्सक्राइब। शुरुआत प्लॉट से करते हैं। मूवी का प्लॉट काफी ज्यादा सिंपल है। एक किडनैपिंग हुई है, 2 बच्चियों को उठा लिया गया है और उनको बचाने का काम मिला है रानी मुखर्जी को। वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती हैं, कैसे कल्प्रिट तक पहुंचती हैं और उसको पकड़ने में क्या क्या मुसीबतें आती हैं, यही सब हम इस फिल्म में देखते हैं। मूवी के पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आएगा इसका स्क्रीन प्ले। काफी शॉर्ट सिंपल सा है, कोई सब प्लॉट नहीं लिखा और थ्रू आउट द मूवी काफी एंगेजिंग है। तुम्हें कहीं भी ये बोरियत वाली फील नहीं देता। कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस काफी जल्दी से किया जाता है। जो केस हम पूरी मूवी में देखने वाले हैं उसको भी ये लोग काफी अच्छे से ओपन करते हैं। पूरी ही मूवी में तुम ये चीज नोटिस करोगे कि ये कहीं भी भटकती नहीं है। पूरी मूवी सिर्फ एक केस पे फोकस करती है और थ्रू आउट द रनिंग टाइम उसी पे चलेगी। इसकी जो पिछली 2 मूवीज है उनकी भी यही खासियत थी और वो अच्छे लगे ही इसलिए थे क्योंकि कम टाइम में काफी एंगेजिंग स्टोरी प्रोवाइड करते हैं। मूवी की शुरुआत में इन्वेस्टिगेशन वाला जो पार्ट है उसको भी काफी अच्छे से नेल डाउन किया है। फिल्म में काफी अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे किडनैपर को पकड़ने के लिए हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो एक बेट डालती है, एक ट्रैप सेटअप करती है किडनैपर्स को पकड़ने के लिए। ओवरऑल मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा डार्क है, तो इसकी सिनेमेटोग्राफी को उसी के हिसाब से सेट किया है। काफी ज्यादा डार्क माहौल, लो लाइटिंग के साथ बढ़िया लगता है देखने में। इसी के साथ मूवी का जो तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसके विलन का इंट्रोडक्शन। अम्मा का कैरेक्टर तुमने ट्रेलर में देखा ही होगा। फिल्म के अंदर जैसे इसको इंट्रोड्यूस किया है, भाई लगता है हम एक राक्षस को देख रहे हैं, एक डीमन। उनका हेयर, मेकअप, जैसे उनको शूट किया है फिल्म के अंदर, एडिटिंग करके जैसे उनको डाला है, भाई उनका कैरेक्टर इंटिमिडेटिंग लगता है। इस इंट्रोडक्शन के बाद जब उनका पहला सीन आता है उसमें भी वो जैसी हरकतें करती हैं, बहुत शांत रह के वो जैसे डायलॉग्स डिलीवर करती है, तुम सोचोगे ये इंसान हो ही नहीं सकती। ऐसा इंट्रोडक्शन देखने के बाद कि लगा भाई हाँ, फिर से इन्होंने एक बढ़िया विलन क्रिएट कर दिया। बट करेंगे, आगे बात करेंगे। मूवी का अगला पॉजिटिव पॉइंट है इसके एक्शन सीक्वेंसेस। रानी मुखर्जी का जब कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होता है, इनको एक एक्शन सीक्वेंस दिया है, काफी अच्छे से क्रिएट किया है उसे। वहां पे तुम्हें थोड़ी सिनेमैटिक लिबर्टी देनी पड़ेगी, पर जो भी था बढ़िया लगता है देखने में। सही कहूँ तो उसको पूरा मासी बना दिया था। मर्दानी 1 और 2 में हम ये चीजें लास्ट में देखते हैं, इसमें थोड़ा पहले देख लिया। और इसी के साथ आ जाते हैं मूवी के आखिरी पॉजिटिव पॉइंट पे, जो है सिर्फ इसका एक पॉइंट। मूवी वीआईपी वर्सेस नॉन वीआईपी बच्चों के ऊपर एक डिबेट रखती है जो बढ़िया लगता है देखने में। बुरी बात ये लगती है कि वो बिल्कुल सच था। अगर तुम लोगों ने मूवी देखी है, तुम्हारे क्या थॉट्स है उस सब्जेक्ट पे, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब इन बढ़िया बढ़िया बातों के साथ मूवी बहुत बढ़िया बन जाती अगर नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होते। तो चलते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ, जिसमें पहला है इसका विलन। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कहा था मर्दानी 1 और 2 में जो सबसे पॉजिटिव, जो सबसे अच्छी बातें हैं वो थे इसके विलन्स, और इसका थर्ड पार्ट वही नहीं कर पाता। इंट्रोड्यूस तो काफ़ी बढ़िया से कर दिया था, लग भी रहा था कि वो आगे चल के काफ़ी कुछ भयानक करने वाला है, पर आगे कुछ होता ही नहीं है। वो कैरेक्टर कुछ करता ही नहीं है। तुम ही एक बार ध्यान से सोचो, एक हीरो है जो पुलिस ऑफिसर है और एक विलन है जो बच्चा चुराता है। अब ये टिपिकल सा विलन एक पुलिस वाले को क्या क्या धमकी दे सकता है, उसके साथ क्या क्या कर सकता है, फिल्म एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप वही यूज करती है। जैसे कि एक पुलिस वाला है तो पहले उसको रिश्वत ऑफर करेगी, 500 से नहीं मानी तो 5 लाख या 5 करोड़, अब उससे भी नहीं मानी तो उसके जो परिवार वाले हैं उस पर हमला करेगी। अब इन सब से भी काम नहीं बना तो सस्पेंड करा देगी। मूवी इन्हीं सारे टिपिकल ट्रोप्स पे खेलती रहती है। मूवी में एक पॉइंट के बाद ये जो विलन इन्होंने क्रिएट किया था वो 2 में स्प्लिट हो जाते हैं, जिसके वजह से जो इम्पैक्ट होना था वो और डाइल्यूट हो जाता है। इन विलन्स की आइडियोलॉजी भी तुम्हें समझ में नहीं आएगी। वो जो कर रहे हैं उसके पीछे का रीजन इतना ज्यादा वीक है कि तुम्हें यकीन नहीं होता कि पिछले 2 कैरेक्टर्स यानी मर्दानी 1 और 2 के विलन कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। विशाल जेठवा के कैरेक्टर से अभी तक डर लगता है। इस मूवी को देखने के पहले मैंने 1 और पार्ट 2 जस्ट कल ही देखी है। बहुत बढ़िया फिल्म है। ऐसा लग रहा था कि अम्मा को जो कैरेक्टर इन्होंने क्रिएट किया उसके मेकअप पे इन्होंने उसके कैरेक्टर से ज्यादा मेहनत करी थी। और इसी कैरेक्टर के साथ चलते हैं मूवी के अगले नेगेटिव पॉइंट, जो है इसमें कोई भी मेमोरेबल कैरेक्टर्स नहीं है। और उससे भी एक बुरी बात यह है कि रानी मुखर्जी का जो कैरेक्टर है उसको इन्होंने चेंज कर दिया। पहले दोनों पार्ट्स में वो बहुत ही शांत रह के इन्वेस्टिगेशन करती हैं, क्रिमिनल्स को दिमाग लगा के समझती हैं और ट्रैप सेटअप करती हैं। इसमें लाउडी लाउड है भाई। ऐसा लग रहा था कि इन्वेस्टिगेशन करने का सिर्फ एक तरीका है, चिल्लाओ
चिल्लाओ और चिल्लाते ही जाओ। रानी मुखर्जी का कैरेक्टर जब भी किसी सस्पेक्ट से सवाल जवाब कर रहा है वो सिर्फ चिल्ला रहा है। कई बार तो उनके कैरेक्टर ने ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है। तुम सोच में पड़ जाते हो कि ऐसे डिसीजन उन्होंने क्यों लिए, क्योंकि उसका रिजल्ट आखिरी में कुछ नहीं निकलता, सिर्फ एक कैरेक्टर की गोली लग जाती है बस। और भाई ये गोली रानी मुखर्जी के कैरेक्टर ने तो बहुत ज्यादा चलाई है। वो तो इस मूवी में वन मैन आर्मी है और यही है इसका अगला नेगेटिव पॉइंट। रानी मुखर्जी के पास पूरी पुलिस फोर्स है, आर्मी तक है, शायद कमांडो भी थे, पर इनका कैरेक्टर अकेला लड़ेगा। मूवी के अंदर सारी की सारी सिचुएशंस ही ऐसी क्रिएट करिए कि रानी मुखर्जी का कैरेक्टर अकेला लड़ेगा दुश्मन से ज्यादा एक पतली सी कांस्टेबल होंगी उनके साथ। इसको देख के एक बात समझ में आए कि इतने सालों में फिल्म मेकिंग कितनी ज्यादा चेंज हो गई है। अभी मास ट्रेंड में है तो इस मूवी को भी मास ही बनाने की कोशिश करी है जिसकी रिक्वायरमेंट 0 थी। हम मर्दानी 2 फ्रेंचाइज को पसंद ही इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें मासीनेस बहुत ज्यादा कम होता है। मर्दानी 3 इस चीज को फेल करती है। एक आखिरी चीज में भी ये फेल करती है, इसका स्क्रीन प्ले एंगेजिंग तो है पर बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। मूवी में एक प्लॉट ट्विस्ट है वो अच्छा था, मुझे पसंद आया। उसके अलावा जितनी भी चीजें थी एक एक चीज तुम बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर लोगे। थ्रू आउट द स्क्रीन प्ले एंगेजिंग जरूर है पर तुम्हें कहानी पहले ही समझ में आ जाती है। तुम बस बैठ के क्लाइमैक्स का वेट कर रहे हो और उसमें भी तुम्हें पता है कि क्या होने वाला है। ओवरऑल कहूँ तो मूवी का स्टार्ट काफी अच्छा हुआ था। अपने कैरेक्टर्स को जो केस ये दिखाने वाली है उसको स्टार्ट काफी अच्छे से किया था। इन्वेस्टिगेशन काफी अच्छे से होने लगी थी पर विलन के इंट्रोडक्शन पे काम करने के बाद वो लोग भूल गए कि इसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। स्क्रीन प्ले को एंगेजिंग तो बना दिया पर उसको प्रेडिक्टेबल भी बहुत ज्यादा कर दिया। कोई भी कैरेक्टर्स इसमें इंटरेस्टिंग नहीं है, किसी का भी कोई मोटिव कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। तो एक डिसेंट वॉच, वन टाइम वॉच के हिसाब से बढ़िया है। तो ये थे मेरे थॉट्स मर्दानी 3 के लेके। तुम्हारे क्या ओपिनियन है इसके ऊपर नीचे कमेंट्स में बताओ एंड सब्सक्राइब।